नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं और समझते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, कांग्रेस ने साधा अमित शाह पर निशाना। भाग्य पर व्याख्यान नहीं, जवाबदेही की जरूरत। जी हां, बड़ी खबर कांग्रेस से। कांग्रेस ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 250 से अधिक लोगों की मौत पर शुक्रवार को दुख जताया और कहा कि मौके का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भाग्य पर व्याख्यान देने के बजाय जवाबदेही तय करने का वादा कर सकते थे। अमित शाह प्लेन क्रैश के कुछ घंटे बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और कहा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के प्लेन का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने अमित शाह के बयान को संक्षिप्त वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। जब एक प्लेन क्रैश ग्रस्त हो गया और लोगों की मौत हो गई तो गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा कर सकते थे, न कि भाग्य पर व्याख्यान दे। कांग्रेस नेता ने शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता। यदि कुछ भी रोका नहीं जा सकता तो हमारे पास मंत्रालय ही क्यों है। तो बड़ी खबर कांग्रेस की। इसी बीच इजराइल ने शुक्रवार सुबह यानी आज सुबह ईरान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 20 टॉप कमांडर मारे गए। इनमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल है। इजराइल ने सुबह 200 फाइटर जेट से 6 ठिकानों पर हमला किया। इसमें कई परमाणु ठिकाने और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा में नहीं पहुंचा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु समझौता कर ले वरना और बड़ा हमला झेलना होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु डील नहीं की, इसलिए उस पर हमला हुआ। कहा कि सब कुछ खत्म होने से पहले ईरान को ये डील कर लेनी चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए। इजराइल ने यह दावा किया कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी, सेना के एक अन्य बड़े अधिकारी और कुछ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी ने कहा कि हमारी सेना इजराइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 4 MBBS छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी की मौत हुई है, जबकि हॉस्टल से 45 से ज्यादा स्टूडेंट को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात IIM अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल शाह ने ये जानकारी दी। वहीं एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर मिला है। हादसे की जांच 4 एजेंसियां कर रही है। इनमें NIA, ATS, गुजरात पुलिस और AAIB भी शामिल है। पूर्व CM रूपाणी के शव की पहचान होते ही राजकोट में अंतिम संस्कार होगा। उनका बेटा कल अमेरिका से लौटेगा। इससे पहले शुक्रवार सुबह PM मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए, जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विषाद बिछने लगी है। नवंबर से पहले चुनाव होना तय है। इसी बीच एक ओपिनियन पोल आया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पोल ट्रैकर के सर्वे के अनुसार इस बार इंडिया गठबंधन NDA से आगे निकल सकता है। पोल ट्रैकर सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में 44.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि भाजपा और जदयू NDA गठबंधन को 42.8% वोट मिल सकते हैं। वहीं तेजस्वी बन सकते हैं CM। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है। पोल ट्रैकर ने अपने सर्वे में बताया कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बना सकती है। वहीं राहुल गांधी को भी 47% युवाओं में पसंद के बाद सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता माना गया है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि दोनों राज्यों में इसी तरह से इंडिया गठबंधन को बहुमत बताया गया। धीरे धीरे जब ट्रैकर सर्वे आने लगे तो धीरे धीरे उन सभी को मुंह की खानी पड़ी और ट्रैकर और सर्वे किस तरह से उल्टे साबित हुए यह हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में बॉलीवुड
एक्टर विक्रांत मैसी के एक करीबी की भी मौत हो गई है। विक्रांत ने इंस्टाग्राम पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि जिन लोगों ने आज अहमदाबाद में अपने परिजनों को खोया उनके लिए मेरा दिल टूट गया है। ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि हमारे फैमिली फ्रेंड क्लिफोर्ड सुंदर ने अपने बेटे क्लाइव सुंदर को इस हादसे में खो दिया। क्लाइव सुंदर फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे। ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में आपको और आपके परिवार को हिम्मत दे, उन सभी को शक्ति दे जो इस हादसे से प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे पर बॉलीवुड जगत से भी प्रतिक्रिया आई। अभिनेता सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबर सुनकर काफी आहत हूँ। हादसे में मरने वाले पैसेंजर, क्रू मेंबर्स और घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वहीं अभिनेता शाहरुख खान ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुई दुर्घटना की खबर सुनकर मन बहुत व्यथित है। मैं पीड़ितों और उनके परिवार व सभी प्रभावितों के लिए दुआ करता हूँ। आमिर खान प्रोडक्शन ने विमान हादसे पर दुख जताया। आमिर खान ने लिखा कि दुखद विमान दुर्घटना से हम सभी दुखी हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के बाद दुनिया भर के बाजार में हो रही उठापटक का सिलसिला शुरू हो गया। इसका असर अब भारत में सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। शुक्रवार को लगातार बढ़ रही चांदी की कीमत 1400 रुपए प्रति किलो बढ़कर ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत एक बार फिर 2000 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में बदलाव का यह सिलसिला बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से चांदी की कीमत अब तक के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर इतिहास में पहली बार 1,09,300 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत में भी 2000 रुपए की तेजी आई। ऐसे में जब तक वैश्विक बाजार में सब कुछ सामान्य नहीं होगा, तब तक सोने और चांदी दोनों की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर इजरायल के हमले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे पूरी तरह से अनुचित करार देते हुए कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने इजरायल को उसके खिलाफ हमला करने का कोई कारण नहीं दिया था। अब्दुल्ला ने विश्व शक्तियों की इस हमले पर चुप्पी को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी, ईरान ने इजरायल के खिलाफ किसी भी प्रकार की युद्ध कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद इजरायल ने अपनी इच्छा से ईरान पर हमला किया है और उसे एक पूर्व प्रतिरोधक कार्रवाई करार दिया, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वैश्विक शक्तियां, विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय देश इस मुद्दे पर मौन बनी रहती है तो ये खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करना गलत है तो उस पर विश्व भर में प्रतिक्रिया होती है, तो इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करना भी उतना ही गलत और निंदनीय है। शुक्रवार को इजरायल ने तेहरान पर हमला कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया। इस घटना ने मध्य पूर्व के 2 कट्टर विरोधियों के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका को और गहरा दिया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की गुरुवार को एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मौत हो गई। वे लंदन जाने वाली एयर इंडिया उड़ान में सवार यात्रियों में से एक थे, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब वह विमान दुर्घटनाओं में मारे गए भारतीय राजनीतिक हस्तियों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं। इस सूची में संजय गांधी, जी हां, विमान दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले राजनीतिक नेताओं की इस सूची में सबसे पहला नाम संजय गांधी का आता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे की 1980 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में एक छोटे विमान को उड़ाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु ने कांग्रेस पार्टी में शून्य पैदा कर दिया था और उनकी मां को तोड़ कर रख दिया था। माधवराव सिंधिया, जी हां, कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की 2001 में एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह दुर्घटना यूपी में हुई थी। उनकी मृत्यु पहले हुए एक हवाई हादसे के बाद हुई थी, जिसमें वह बच गए थे। मोहन कुमार मंगलम, जी हां, तत्कालीन केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री मोहन कुमार मंगलम 1973 में दिल्ली के पास एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। बलवंत राय मेहता गुजरात के एक और मुख्यमंत्री थे जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके विमान को सीमा के पास पाकिस्तानी वायुसेना ने गलती से मार गिराया था। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।